चैप्टर 2 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स मैथ्स बुक 2 का सेकंड चैप्टर है। हम लोग ने डेरिवेटिव सीख लिया चैप्टर 1 में। तो 11th एंड 12th मिलके बेसिक डेरिवेटिव्स तो कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट्स एंड नॉर्मल एट गिवन पॉइंट। तो ये टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो फटाफट मैं रिवाइज करता हूँ। स्टेप 1 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन यूजिंग मेथड्स ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, जो भी मेथड है। तो कोई भी कर्व का डेरिवेटिव होता है, उसमें अगर हम लोग वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलता है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट एट गिवन पॉइंट पी ए बी। तो उसमें हमारा फंक्शन है जो dy बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स है, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x इज इक्वल टू a, तो मेरा स्लोप बन जाएगा m इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ a। नाउ टैंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं, m डैश -1 होता है, तो इमीडिएटली स्टेप 3 में स्लोप ऑफ नॉर्मल m डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन m कैलकुलेट करके रखना है, रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू यू गॉट इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 4 तो खत्म हो गया सम, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे हमारा x1 y1 है वो a b है, तो मेरा y माइनस बी इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस a। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मिलेगा, m की जगह पे m डैश डालोगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा। बहुत बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सम नंबर 1 करते हैं, जो सैम्पल सम है। हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप जो हमने प्रोसीजर देखा है उसको एक डेमोन्स्ट्रेशन करने की। तो कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 2, और हमारा पॉइंट दिया है 0,4 जो पी ए बी होगा। तो स्टेप नंबर 1 के हिसाब से हमको तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो देयरफॉर dy by dx is equal to 2x plus 2 into derivative of e raised to x is e raised to x plus derivative of 2 is 0। तो यहाँ पे मैं 2 कॉमन लेके x plus e raised to x कर दूंगा। नाउ अगर हमको m चाहिए तो m would be equal to dy by dx when x is equal to 0, क्योंकि हमारा x is equal to 0 है। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 प्लस ई रेस टू 0, तो ई रेस टू 0 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इंस्टेंटली लिख देना है m डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, m डैश इज इक्वल टू -1। ओके, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट सम है इसके लिए। सो अभी तो सम खत्म हो गया हमारा। Therefore इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिख देते हैं फटाफट। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट वुड बी y माइनस बी जो y माइनस 4 है इज इक्वल टू m जो 2 है इंटू x माइनस 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x या 2x minus y plus 4 is equal to 0। ये मेरा आंसर। और इक्वेशन ऑफ टैन नॉर्मल आ जाएगा y माइनस 4 सेम पॉइंट पे निकालना है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन m डैश आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस 0। तो 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बीच की एक स्टेप को स्किप किया है वीडियो छोटा रखने के लिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इज इक्वल टू 0 एट 2,4। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस में इम्प्लिसिट फंक्शंस हमने स्टडी किए। तो इसको थोड़ा ओपनिंग अलग है, बाकी मेथड तो सेम है।
तो गिवन कर्व लिखना पड़ेगा. गिवन कर्व इज x cube plus y cube minus 9xy is equal to 0, and therefore differentiating with respect to x. Differentiating, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है तो ये स्टेप नेसेसरी है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, लेकिन इम्प्लिसिट होने के कारण dy बाय dx माइनस 9 इंटू ये u इंटू वी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल. तो ये आएगा x dy बाई dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x. तो ये u इंटू वी है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0. तो इसको तो ओपन अप कर देंगे या सीधा इसमें y सब्सटीट्यूट करेंगे. सो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 इन द अबव इक्वेशन. तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर dy by dx minus 9 into 2 dy by dx plus 4 is equal to 0. तो ये 4 3 ज़ा 12 आएगा, ये 16 3 ज़ा 48 dy by dx आएगा, माइनस 9 2 ज़ा 18 dy by dx आएगा, माइनस 36 is equal to 0. So 48 minus 18 हो जाएगा 30 dy by dx, जिसको ब्रैकेट में डालता हूँ, माइनस 24 is equal to 0. तो मेरा dy by dx आएगा माइनस प्लस 24. तो 24 by 30. 6 4s are 24, 6 5s are 30. So therefore m would be 4 upon 5, और instantly m dash would be minus 5 by 4, और मेरा सम खत्म हो गया. therefore equation of tangent y minus 4 is equal to 4 upon 5 into x minus 2. तो ये हो जाएगा 5 into y minus 4 is equal to 4 into x minus 2. तो 5y minus 20 is equal to 4x minus 8. तो आंसर आ जाएगा 4x minus 5y plus 12 is equal to 0. ये मेरा आंसर. और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम है, y माइनस 4 पॉइंट सेम है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, माइनस 5 बाई 4 इंटू एक्स माइनस 2. तो ये 4 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2. तो इसको कंटिन्यू करेंगे तो 4y माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10. तो 5x प्लस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0. ये मेरा आंसर 2. तो पिछले सम के जैसा ये भी इम्प्लिसिटी है, तो इसका भी सॉल्यूशन सेम आएगा. स्टार्ट ऑफ विद गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 xy प्लस
2y square is equal to 5. Differentiate with respect to x. to x, तो ये करेंगे तो मेरा डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस रूट 3. ये u इंटू वी है तो पिछले बार के जैसा x dy बाय dx प्लस y, और 2y स्क्वायर बन जाएगा 4y dy बाय dx, और 5 का डेरिवेटिव 0. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे x और y के वैल्यूज. Substitute x is equal to root 3 and y is equal to 2 in our equation. तो मुझे आंसर आएगा 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 dy बाय dx प्लस 2 प्लस 4 इंटू 2 जो y है dy बाय dx इज इक्वल टू 0. सो 2 रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो 3 dy बाय dx माइनस 2 रूट 3 प्लस 8 dy बाय dx इज इक्वल टू 0. 2 रूट 3 कैंसल, तो 5 dy बाय dx इज इक्वल टू 0. सो इसका मतलब है dy बाय dx इज इक्वल टू 0. तो स्ट्रैटेजी तो वही है, m इज इक्वल टू 0. देयरफॉर मेरा m डैश बन जाएगा इन्फिनिटी, लेकिन हमको रखना है 1/0. इसका एक छोटा सा ट्रिक है जो हमको आगे फायदा करेगा. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको तो ऑनेस्टली करना है, मैथ्स हमारी चिंता करेगा. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंटू x माइनस रूट 3. तो 0 इंटू एक्स माइनस 3 की वजह से y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, जो आंसर 1 है. ओके, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर इंफिनिटी डालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, y माइनस 2 इंफिनिटी, जिसकी वजह से मैंने बोला कि ये 1/0 मेंटेन करना है x माइनस रूट 3. तो यहाँ पे 0 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस रूट 3 हो जाएगा. तो ये बन जाएगा x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आंसर 2. ओके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करने वाले लोग हैं वो लोग स्मार्ट होते हैं. वो m इक्वल टू 0 करके उनको पता चल जाएगा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो y माइनस 2 करके लिख देंगे, तो टेंजेंट नॉर्मल भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, x माइनस रूट 3 लिख देंगे. तो गॉड ब्लेस, ये मैथमेटिकल मेथड है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल HSC कर रहे हैं. थैंक यू.